गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा वेट करते हैं, आ जाने देते हैं सबको 2 मिनट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? चैप्टर नंबर 3 को शुरू किए थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग और कुछ होमवर्क भी था लास्ट क्लास में, है ना? होमवर्क हुआ है? कहाँ से तक कहाँ तक था होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक होमवर्क था। यस, हुआ है। डन, वेरी गुड। कुमकुम, शिवानी और पूनम, वेरी गुड। और बताओ कौन कौन? अभिप्सा, वेरी गुड। एग्जाम्पल 8 डाउट है। प्रेरणा, एक मिनट में मार्किंग कर लेता हूँ। प्रेरणा एग्जाम्पल नंबर 8, ओके। और संचिता 8 डाउट है, ओके। 8 हम लोग अभी कर लेंगे। प्रेरणा डन, वेरी गुड। प्रतीक डन, वेरी गुड। और अजीत हुआ है, वेरी गुड। और दिया डन, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 8 तक 8 बहुत लोगों का डाउट है, 7 तक सबका हुआ है, वेरी गुड राहुल। और अदर्स मेरे हिसाब से सभी का हुआ होगा। कुछ नालायक हालांकि होंगे ही होंगे, 2-3 नालायक तो होंगे ही। और कुछ नालायक तो ऐसे भी होंगे जो लास्ट क्लास में आए थे, होमवर्क नहीं किए हैं बोल के आज आए नहीं, वो ऐप से करेंगे। तो इस प्रकार के नालायक 2-3 निकलेंगे हर बार। छोड़ो, उनका क्या कर सकते हैं हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पहले। सर 7 भी डाउट है मेरा, ओके मोनालिसा, 7 और 8 दोनों करेंगे। और किसका क्या डाउट है बताओ? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग करेंगे। और बताओ डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट, 5 में कोई डाउट, 6 में कोई डाउट? मेरे हिसाब से किसी का डाउट नहीं है, अगर होगा तो बता देगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? कैलकुलेट सब्सिडीज। हमको क्या कैलकुलेट करना है? सब्सिडी निकालना है, ठीक है। क्या दिक्कत है? क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है जीएनपी एट एफसी दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन। गुड इवनिंग सूरज, गुड आफ्टरनून सूरज। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमको पता है क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब एफ आई एफ ए। एनडीपी एट एमपी दिया है, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एफ आई टी ए। अब इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड है। क्या दो मेथड है? हम शुरू कहीं से भी कर सकते हैं। देखना, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका, मेथड 1, मेथड 2। स्टार्ट विथ जीएनपी एट एफसी। स्टार्ट करेंगे जीएनपी एट एफसी से, और हम लोग प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी होगा करते करते कहां पहुंचेंगे? एनडीपी एट एफसी में। और दूसरा शुरू करेंगे एनडीपी एट एफसी से, प्लस माइनस जिसका जो ट्रीटमेंट होगा करते करते हम कहां पहुंचेंगे? जीएनपी एट एफसी में। दो तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। एनडीपी एट एमपी, अच्छा एनडीपी एट एमपी है क्या? ओके, एनडीपी एट एमपी, ये लो, इसको हम क्या कर देते हैं? एमपी, ठीक है। दो मेथड है, मेथड 1, मेथड 2। हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं, हमेशा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा दोनों मेथड में, और हमेशा करेक्ट भी आएगा दोनों बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं एक मेथड से, तुम्हारे लिए होमवर्क होगा दूसरा मेथड, ठीक है। शुरू करते हैं पहला मेथड, मैं दूसरा मेथड को हटा देता हूं, मैं सिर्फ पहला मेथड करूंगा, तुम लोग होमवर्क में लिखोगे दूसरा मेथड। कहां से शुरू करेंगे? जीएनपी एट एफसी से हमको कहां जाना है? एनडीपी एट, यहां से हमको जाना है एनडीपी एट एमपी। किस किस चीज का ट्रीटमेंट होगा बताते जाओ। जी को एन करेंगे, G2
एन जाएंगे, दूसरा नेशनल टू डोमेस्टिक जाएंगे, एफसी से एमपी जाएंगे। जो फिगर नहीं दिया होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, क्या करें बोलो, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है माइनस NFIA। फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, क्या किया जाए, प्लस NIT। ठीक है, तो अब मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या मैं ये फॉर्मूले को ऐसे बना सकता हूं, देखना, GNP एट FC प्लस माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NFIA प्लस NIT इक्वल्स टू NDP एट FC। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया है डेप्रीसिएशन, मतलब ये हमको गिवन है। क्वेश्चन में हमको फीफा और फिटा दिया है, मतलब ये हमको गिवन है। क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इसमें एक कंपोनेंट दिया है। NIT को क्या लिखेंगे, NIT को हम लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करें, देखें आता है या नहीं आता है। GNP एट FC, GNP एट FC कितना है 27710 माइनस डेप्रीसिएशन कितना है भाई, डेप्रीसिएशन है 4000। ब्रैकेट का खेल है, ब्रैकेट को हमेशा सही तरीके से लगाना, माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम, NF फीफा माइनस फिटा 400 माइनस 600 प्लस NIT, NIT क्या होता है प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया है 120 माइनस सब्सिडी नहीं दिया है, सब्सिडी के जगह में सब्सिडी लिखो, इक्वल्स टू NDP एट FC कितना दिया है 24,000। तुम्हारे पास बुक है इसीलिए मैं स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27710 माइनस 4000 प्लस 200। अब ये प्लस कैसे हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 3 वाला, ठीक है। उसके बाद प्लस 120 माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू 24,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ सब्सिडी, निकल जाएगा। किस किस का डाउट था, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, बताओ फटाफट। मोनालिसा क्वेश्चन नंबर 7 डाउट था, और किसका एक डाउट था, प्रेम नहीं, और क्वेश्चन नंबर 7 संचिता, नहीं संचिता का भी हो गया। चलो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, बोलो फटाफट। यस क्लियर है, क्या आएगा आंसर बताओ। 30, वेरी गुड, सब्सिडी इक्वल्स टू 30। तुम इसको और एक मेथड से भी कर सकते हो, हम जैसे शुरू कहां से किए थे, हम शुरू किए थे GNP एट FC से, कहां गए थे NDP एट MP में। तुम शुरू कर सकते हो NDP एट MP से, एंड तुम जा सकते हो कहां तक, GNP एट FC तक। अगर ऐसा करोगे तो हम N से कहां जाएंगे, G में जाएंगे, डोमेस्टिक से कहां जाएंगे, नेशनल जाएंगे, मार्केट प्राइस से कहां जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट जाएंगे। तो यहाँ पे ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगा, नेट टू ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, ऑपोजिट ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग उल्टा वहीं पे पहुंच सकते हैं। आंसर दोनों वाले केस में सेम आएगा, मेथड 1 लगाओ मेथड 2 लगाओ, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बहुत लोगों का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्या निकालना है हमको, FITA, फीटा, FITA फीटा निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, GNP एट MP दिया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्या होगा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बताओ क्या करें रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का।
फटाफट बताओ, सोच समझ के बताना। हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या किया जाए? डेप्रीसिएशन, इसका और एक नाम क्या है? डेप्रीसिएशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको पता है, सब्सिडी हमको पता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FIFA। लास्ट में क्या दिया हमको? NDP एट FC दिया है। इसका फिर से वही दो मेथड, क्या क्या? एक तो हम GNP एट MP से कहाँ जा सकते हैं? NDP एट FC। GNP एट MP से कहाँ जा सकते हैं? NDP एट FC। और दूसरा ट्रीटमेंट NDP एट FC से कहाँ जा सकते हैं? GNP एट MP। ठीक है, दो मेथड है, हम लोग एक मेथड करेंगे और एक मेथड तुम्हारे लिए क्या होगा? होमवर्क होगा। कौन सा मेथड करें बोलो, हम पहला वाला या दूसरा वाला? पहला कर लेते हैं, चलो। तो हम लोग पहला करते हैं, दूसरा वाला घर पे करना है तुमको, ठीक है? पहले वाले में क्या करें बताओ? G2N जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस क्या करूं बताओ? NFIA। MP टू FC जाने के लिए, MP टू FC जाने के लिए माइनस। अच्छा, बाकी सो रहे हैं क्या? एक दो बच्चों को छोड़ के, दो तीन को छोड़ के बाकी लोग सोने आए हो 3 बजे का क्लास में? मेरे को दिक्कत रहता है 3 बजे का क्लास में बाकी लोग सो जाते हैं आधे से ज़्यादा, खा पी के मस्त आते हैं, मौसम भी बढ़िया, AC चलाए और सो गए। अरमान, नो सर। रिप्लाई करो अरमान, आंसर बताओ फटाफट। नहीं तो सर सूरज। अच्छा, माइनस क्या कर दे? MP टू FC जाना है, माइनस NIT। चलो, प्लस NIT नहीं संचिता, प्लस NIT कब होता है? प्लस NIT होता है जब हम FC टू MP जाते हैं। हाँ, माइनस NIT, ठीक है? माइनस प्लस का ही खेल है और कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर में माइनस प्लस का खेल है और कुछ भी नहीं है। देखना, GNP एट MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT इक्वल्स टू क्या बनेगा? NDP एट FC। कुमकुम, ठीक। GNP एट MP क्या है? 4500 माइनस डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन है 100 माइनस NFIA क्या हमको दिया है? हमको NFIA पूरा नहीं दिया है, इसको मैं क्या लिखूं? फीफा माइनस फीटा माइनस NIT को क्या लिखूं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, 300 माइनस 200 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 3900। ठीक है, अब 4500 माइनस 100 माइनस फीफा कितना दिया है? 700 माइनस फीटा हमको दिया नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो, माइनस 300 माइनस 200 कितना होगा? 100 इक्वल्स टू 3900। ये कितना आ जाएगा? 4500 माइनस 100 माइनस 700 प्लस FITA माइनस 100 इक्वल्स टू 3900। इस चैप्टर में सिर्फ दो जगह गलती हो सकता है, देखना। पूरे चैप्टर में गलती होने का सिर्फ दो ही स्कोप है, क्या क्या? एक तो ब्रैकेट को जब ओपन करते हो, जब ब्रैकेट को ओपन करते हो तो कहाँ माइनस कौन सा प्लस बन के क्या आएगा, ये एक गलती होता है इस चैप्टर में। दूसरा गलती होता है
एमपी टू एफसी जा रहे हैं या एफसी टू एमपी जा रहे हैं, माइनस एनआईटी करना है या प्लस एनआईटी करना है। सबको पता है ट्रीटमेंट एनआईटी का होगा, लेकिन उसको माइनस करना है या प्लस करना है। सबको पता है ट्रीटमेंट एनएफआईए का होगा, लेकिन उसको माइनस करें या प्लस करें। सबको पता है डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन उसको माइनस करें या प्लस करें। ये दिक्कत आता है चैप्टर के अंदर में। दो दिक्कत, एक तो ये वाला माइनस प्लस पहचानने में कि हमको माइनस करना है या प्लस करना है, और दूसरा ये जो ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाते हैं इतना सारा, ये जैसे ये ब्रैक माइनस, ये 300 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन गया, प्लस बन गया। तो यहाँ पे गलती हो जाता है। ये दो जगह है जहाँ पे गलती हो सकता है, अदरवाइज इस चैप्टर में और कहीं गलती हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अब आ गया, ये कितना आ गया, कर दे माइनस, 900 माइनस कर दो, 3600 प्लस FITA इक्वल्स टू 3900, FITA इक्वल्स टू 3900 माइनस 3600 इक्वल्स टू 300। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो दूसरा वाला मेथड तुम्हारे लिए होमवर्क है, जिसमें हम कहां से कहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे का डिस्कशन में। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चैप्टर टोटल 3 ही पेज का है और एक ही चीज को बार बार रिपीट किया है। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी। इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो क्या लिखा है, ऑल द फाइनल, मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पे इंटरमीडिएट गुड्स दे दे तो उसको हमको एज इट इज छोड़ देना है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों डोमेस्टिक टेरिटरी बोला, ये हम तो बाहर वालों को भी लेते हैं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों बोलता है, कुछ तो रीजन होगा डोमेस्टिक टेरिटरी बोलने का, बताओ। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, हम कहां पढ़े थे, चैप्टर नंबर, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है हम कहां 2 में पढ़े थे। 2 का स्टार्टिंग सबसे पहला टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी। इतना बड़ा सारा कॉन्सेप्ट था, क्या किसको इंक्लूड करते हैं किसको एक्सक्लूड करते हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी बोला। लेकिन हम अभी देखे NFIA का ट्रीटमेंट हो रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इंक्लूड कर रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो सिर्फ डोमेस्टिक कैसे हुआ, ये तो इंटरनेशनल होना चाहिए ना, सारा आना चाहिए ना। यस, गलत लिखा है, काट दें, लिख दें यहाँ पे काट के, काट के क्या लिखें, सही है देव, क्यों सही है बताओ। ये है कि ये सही इसीलिए है क्योंकि हम लोग डेफिनेशन किसका पढ़ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर मैं इसी को तुमको बोलूं, हम अगर डेफिनेशन पढ़े ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, तो ये नेशनल होता। क्लियर है, अगर हम डेफिनेशन किसका पढ़ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ते तो हमारा ये डोमेस्टिक वर्ड यहाँ पे गलत हो जाता। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, सिर्फ 1 साल का। 1 साल के अंदर कितना आया माल, कितना गया माल, क्या हुआ, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, कितना सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, और कितना इनकम जनरेट हुआ, यही सब हम पढ़ते हैं सिर्फ 1 साल का। क्लियर है, चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। इसको एक बार देख लो, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको याद रखना है। एक ये वाला और एक यहां पे एक पॉइंट दिया लास्ट में, इसको कभी भी मत भूलना। इतना अच्छे से इस 2 लाइन को याद कर लो कि कभी जिंदगी में कोई चाह के भी तुमको इसको भुला ना पाए। NDP at FC is known as डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कुछ बच्चे क्या कैलकुलेट करके आते हैं, GDP एट FC, कोई कैलकुलेट करके आता है GDP एट MP,
कोई कैलकुलेट करके आता है एनडीपी एट एफसी, कोई कैलकुलेट करके आता है जीडीपी एट क्या है, और एक जीएनपी एट एफसी। इस तरीके का वैरायटी का प्रोडक्ट बच्चे लोग कैलकुलेट करके आते हैं। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में तुमको बोलेगा नहीं कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, अगर ये दे दे तो मजा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या, कोई ये कैलकुलेट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, सबका सब गलत है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम हम लोग एनडीपी एट एफसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। याद कर लेना अच्छे से, एनडीपी एट एफसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो चुपचाप एनडीपी एट एफसी निकाल के रख देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट मस्ट बी नोटेड एट एनएनपी एट एफसी इज नोन एज नेशनल इनकम। क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, कोई कुछ कैलकुलेट कर रहा है, कोई कुछ कैलकुलेट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो चुपचाप से एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करके रख देना है, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है, तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा, एनएनपी एट एफसी। और अगर डोमेस्टिक इनकम बोलता है तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, और दूसरा एनएनपी एट एफसी। दिस इज डोमेस्टिक इनकम एंड दिस इज नेशनल इनकम। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोलता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, या फिर बोलेगा क्वेश्चन में कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो अगर डोमेस्टिक बोला है तो हमको चुपचाप ये कैलकुलेट करना है, अगर नेशनल बोला है तो हमको चुपचाप ये कैलकुलेट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। अब ये बीच में क्या लिखा है, बीच में वही लिखा है जो हम पढ़े हैं, कल जो पढ़े वही लिखा है बीच में, पढ़ लेना आराम से। क्या लिखा है देखो, जीडीपी एट एफसी में से अगर हमको जीडीपी एट एमपी जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो। एनडीपी एट एमपी को अगर जीडीपी एट एमपी के साथ इक्वल करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करो। ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसको एक बार रीड कर लेना बैठ के घर में होमवर्क में, इसको भी एक बार रीड कर लेना होमवर्क में। ठीक है, बट लेकिन याद क्या चीज रखना है, 2 पॉइंट, डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। अब ये क्यों होता है याद तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों का रीजन है चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, वहां पे तुमको इसका रीजन मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी क्यों होता है, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी क्यों होता है। ठीक है, क्लियर है, इसका रीजन चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा हमको। चलो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, कोई ऑडियो प्रॉब्लम है? ओके ठीक, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब एनडीपी एट एमपी, पूरा वही चीज लिखा है। नेट मतलब एन, डोमेस्टिक मतलब डी, प्रोडक्ट मतलब पी, मार्केट प्राइस मतलब एमपी। ठीक है, एनडीपी एट एमपी, देव एनडीपी एट एफसी नहीं, एनडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस बोला। ऑफ एन इकोनॉमी इज RS 4,500 crores, the capital stock is worth 4,000 crore and it depreciates at the rate of 10% per annum। क्या लिखा है, द कैपिटल स्टॉक कितना है 4,000 करोड़ का, और उसमें डेप्रिसिएशन कितना का लगेगा 10% पर एनम का। पढ़े हो बचपन में डेप्रिसिएशन। जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना, करो सूरज, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट से सॉल्यूशन निकालो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाले ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास 4,000 करोड़ का एसेट है।
जिसका डेप्रिसिएशन कितना होगा 10% का, मतलब डेप्रिसिएशन कितना हो गया 400 करोड़। क्लियर है? 400 करोड़ का डेप्रिसिएशन होगा, हमको ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दिया है। द कैपिटल स्टॉक इज वर्थ 4000 करोड़ एंड इट डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंट टू ₹150 करोड़, सब्सिडी अमाउंट टू ₹20 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या दिखाया है भाई, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दो लाइन का क्या मतलब, 400 करोड़ एक दिया है, दूसरा 600 करोड़ दिया है, इसका क्या मतलब, फीफा एंड फिटा, वेरी गुड, एक दिया है फीफा और दूसरा दिया है फिटा, ये क्या है फीफा फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना हो गया, फीफा 400, फीटा कितना हो गया 2, एंड फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600 करोड़, FITA, फीटा कितना हो गया 600 करोड़। फाइंड आउट, क्या निकालना है हमको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट FC, कहाँ से शुरू करेंगे, NDP एट MP से, सारा ट्रीटमेंट करके कहाँ पहुंचेंगे, GNP एट FC में। फटाफट से करो और सॉल्यूशन बताओ, आंसर बताओ फटाफट से करके। वेरी गुड कुमकुम, कुमकुम वेरी गुड, और बाकी लोग करो, आंसर निकालो और बताओ, देखते हैं कि कौन कौन कर रहा है आज। क्या हुआ, किसी का नहीं हुआ, NDP एट MP से शुरू करके हमको जाना है GNP एट FC में, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, जो मिसिंग है उसको 0 ले लो। सूरज चेक अगेन, हरवड़ी में गड़बड़ी किए हो, केशव वेरी गुड, हड़बड़ी करने से गड़बड़ी होता है, सूरज, और कौन, दो जन राइट दिए, संचिता चेक अगेन, टेस्ट ऑफ वर्ल्ड, क्या टेस्ट ऑफ वर्ल्ड सूरज, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब इंडिया को छोड़ के, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हम जहाँ हैं उसको छोड़ के बाकी सब कुछ, मतलब हम अगर इंडिया में हैं तो इंडिया को छोड़ के बाकी सब कुछ। अभिप्सा चेक अगेन, संचिता चेक अगेन, पूनम वेरी गुड, प्रतीक वेरी गुड, दिया चेक अगेन, माइनस प्लस चेक अगेन, सोनू वेरी गुड, देव वेरी गुड, राहुल चेक अगेन, गलत है राहुल, और बताओ, सूरज गलत है, अभी भी गलत है, क्षति वेरी गुड, दिया थोड़ा सा गलत है शायद तुम्हारा आंसर, 454780, हाँ संचिता गलत, अभिप्सा वेरी गुड, सूरज अब राइट हुआ तुम्हारा, थर्ड अटेम्प्ट में राइट हुआ तुम्हारा सूरज।
चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको जाना है एनडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एफसी में। जिस जिसका गलत हुआ है अभी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, चेक करो कहाँ गलती हुआ था। देखना गलती वही दो जगह में मिलेगा, एक तो माइनस प्लस को पहचानने में स्टार्टिंग में, और दूसरा जो ब्रैकेट ओपन करेंगे वहां पे माइनस प्लस में, उसके अलावा और कहीं पे भी गलती नहीं मिलेगा। एनडीपी एट एमपी हमको कितना, यहां से हमको वहां जाना है तो पहले एन से कहाँ जाएंगे, जी, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक से कहाँ जाएंगे, नेशनल। क्या करेंगे डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, प्लस एन एफ आई ए, प्लस एन एफ आई ए करेंगे। और लास्ट वाला एमपी से कहाँ जाएंगे, एफसी में, तो क्या करेंगे माइनस 90। हाँ, कुछ बच्चे क्या किए होंगे, इसको प्लस एनआईटी कर दिए होंगे, कुछ बच्चे इसको माइनस डेप्रिसिएशन कर दिए होंगे, तो ये गलती हुआ होगा, मोस्ट कॉमन मिस्टेक। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, एन डी पी एट एम पी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए माइनस एन आई टी इक्वल्स टू जी एन पी एट एफ सी। हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है सब कुछ दिया है, खाली लास्ट वाला हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हमको कितना दिया है, 4500 प्लस डेप्रिसिएशन हम निकाले थे 4000 का 10% मतलब 400, चेक किया तो -100 और करना है, देख सर। यस अभिप्सा, मैं बोला ना गलती वहीं पे होता है सर, फर्स्ट आंसर में 100 सब्ट्रैक्ट करना था बट नहीं किया तो। यस ठीक है सूरज, गलती देखे वहीं पे हुआ माइनस प्लस में, तो हमेशा से ध्यान रखना। प्लस डेप्रिसिएशन कितना 400 प्लस एनएफआईए करना है, एनएफआईए मतलब फीफा माइनस फीटा, कितना कितना है 400 माइनस 600, उसके बाद माइनस एनआईटी। क्या एनआईटी हमको दिया है, हमको इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट दिया है, सब्सिडी का अमाउंट दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 150 दिया है, और टैक्स सब्सिडी का अमाउंट कितना दिया है 20 दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया 4500 प्लस 400 माइनस 200 माइनस 130 इक्वल टू जी एन पी एट एफ सी। अब ये कितना आ गया 4900 माइनस 200 4700 माइनस 130 4570 है ना, 4570 इक्वल्स टू जी एन पी एट एफ सी। चेक करो किसका कहाँ गलती हुआ था, चेक करो। गलती हुआ वो बड़ा बात नहीं है, गलती को सुधारना बड़ा बात है। तो हमको चेक करना है ये प्लस माइनस, ये ब्रैकेट को ओपन करने टाइम, या फिर यहाँ पे ये प्लस को पहचानने टाइम, ये प्लस को पहचानने टाइम, ये माइनस को पहचानने, लास्ट ब्रैकेट में संचिता। देखो तीन जन का जो मैं गलती बोला वही हो चुका है, अभिप्सा सूरज और संचिता, वही वही जगह में गलती हुआ, लास्ट ब्रैकेट ओपनिंग में गलती हुआ है ना। हो गया क्लियर, अब होगा, अब होगा, अब ध्यान से ब्रैकेट ओपन करना होगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, तीन चीज कैलकुलेट करना है। एक तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एक सब्सिडी कैलकुलेट करना है, और दूसरा एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। तीन चीज कैलकुलेट करना है हमको क्वेश्चन से। क्या क्या दिया है हमको, जीएनपी एट एफसी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, एनडीपी एट एमपी दिया है, एनएनपी एट एमपी दिया है, जीएनपी एट एमपी दिया है। कैसे करेंगे सोचो, दिमाग लगाओ और शुरू करो। सबसे पहला करेंगे डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग लगा के सोचना है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन,
क्या करना है बताओ, कहाँ से शुरू करें, कौन कौन से एलिमेंट को लें और कौन कौन से एलिमेंट को छोड़ दें। सोचो सोचो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि हम सारे एलिमेंट को लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एक करके एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एलिमेंट नहीं दिया है तो उसको हम जीरो ले जाएंगे मन मर्जी। हम मन मर्जी जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसको हिसाब से सोचना। वेरी गुड कुमकुम राहुल। क्या किया जाए, जीएनपी एट एफसी से जाके जीएनपी एट एमपी में, अच्छा करके देखो तो। केशव, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? देव वेरी गुड, करो तुम सॉल्यूशन निकालो देव। केशव तुम जो बोले, तुम बोले जीएनपी एट एफसी, कहाँ है जीएनपी एट एफसी भाई? जीएनपी एट एफसी ये रहा। और दूसरा बोले जीएनपी एट एमपी, अच्छा सब्सिडी के लिए, हाँ तो हो जाएगा। सब्सिडी निकालने के लिए हो जाएगा, हमको पहले डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन के लिए सोचो, सब्सिडी के लिए तो हो जाएगा, डेप्रिसिएशन के लिए सोचो। संचिता सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे संचिता? जीएनपी एट एमपी से, एनएनपी एट एमपी से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। वेरी गुड अभिप्सा, सॉल्यूशन निकालो। राहुल गलत, क्या कर रहे हो राहुल? राहुल तुम तो पहले आंसर अच्छा सब्सिडी 2000, ठीक है राहुल, ठीक है ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन सोचा। और बाकी लोग क्या हो गया? बत्ती गुल, मीटर चालू। देखो क्वेश्चन में बोला है डेप्रिसिएशन निकालना है, क्वेश्चन में बोला है डेप्रिसिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कौन सा एलिमेंट होता है? पहला एलिमेंट होता है, ग्रॉस वाला एलिमेंट होता है। पहला एलिमेंट जी रिप्रेजेंट करता है डेप्रिसिएशन को। तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक एलिमेंट अलग है। देखो अगर मैं ये लास्ट दो को लूं, अगर मैं एन एन पी एट एम पी से मुझे जाना है कहाँ? जी एन पी एट एम पी, तो मुझे बताओ क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मुझे? एन टू जी जाएंगे, क्या करेंगे भाई? प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेशनल से कहाँ जाना है? नेशनल ही जाना है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। एमपी से कहाँ जाना है? फिर से एमपी ही जाना है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एन एन पी एट एम पी प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू जी एन पी एट एम पी। कुमकुम एनडीपी एट एफसी निकालना है, एनडीपी एट एमपी नहीं निकालना है हमको, ठीक है। हाँ वही है तो गलत है, नहीं नहीं सही है, अगर वही है तो सही है, ठीक है। एनडीपी एट एफसी है तो ठीक है। सुनो, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सा बात है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब ये वाले इक्वेशन में मुझे ये दिया गया है और ये मुझे दिया गया है, ये भी दिया गया है। निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन। एन एन पी एट एफ सी 1,00,000 प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 107,000, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 7,000। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया सबको? डेप्रिसिएशन 7,000 कैसे निकला, समझ में आ गया? चलें आगे, नेक्स्ट कंपोनेंट में चलें। यस, सबको समझ में आ गया डेप्रिसिएशन कैसे निकला। अब हमको निकालना है सब्सिडी। सब्सिडी कहाँ से आएगा भाई? सब्सिडी आएगा जब हम एफसी से एमपी जाएंगे। तो एफसी से एमपी कहाँ जाएं, कौन से में जाएं? एफसी से एमपी देखो, एक एफसी है और एक एनपी को ले लेते हैं। एमपी कौन सा लें बताओ? जी एन पी, कहाँ पे है एनपी? ये रहा एन एन पी। देखो ठीक से देखो, इसको और इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन पता है 7,000। जी एन पी एट एफ सी से जी एन पी एट एम पी, हाँ ये भी ले सकते हैं, लास्ट वाले को भी ले सकते हैं।
इसको भी ले सकते हैं भाई, और अच्छा होगा इसको ले लेने से। ठीक है, तो ये दोनों से कैलकुलेट करो तो सब्सिडी कितना आएगा फटाफट। कैलकुलेट सब्सिडी, जीएनपी एट एफसी से जीएनपी एट एमपी जाना है, ठीक है, और सब्सिडी निकालना है, मतलब पहला वाला से और लास्ट वाला से कैलकुलेट क्या करना है हमको, सब्सिडी कैलकुलेट करना है। करो 2000 2000 2000 2000 सभी का 2000 आया। अच्छा किसका नहीं हुआ वो बताओ पहले, जिसका नहीं हुआ हम लोग समझेंगे, ऐसे ही आगे नहीं जाएंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में दिक्कत होगा। अगर हम बिना समझे आगे चले गए तो चैप्टर नंबर 4 में दिक्कत आएगा। सभी का आ रहा है 2000, चलो बढ़िया है। किसका डाउट है बताओ फटाफट। अरमान चलो देखो, डेप्रिसिएशन क्लियर है अरमान, डेप्रिसिएशन सिर्फ सब्सिडी में डाउट है या डेप्रिसिएशन भी नहीं हुआ? हाँ डेप्रिसिएशन क्लियर है, सब्सिडी को डिस्कस करना है। देखो मैं ये डेप्रिसिएशन मिटा देता हूं, आ जाते हैं हम लोग सब्सिडी निकालेंगे। चलो भाई निकालते हैं सब्सिडी। क्या करेंगे सब्सिडी निकालने के लिए? सब्सिडी निकालने के लिए हम लोग ये दो एलिमेंट को देखो तो ध्यान से, पहला वाला और लास्ट वाला, क्या फर्क है इसमें? एक फैक्टर कॉस्ट है, दूसरा मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो मैं लिखा, हम अगर जी एन पी एट एफ सी से कहाँ जाएंगे, जी एन पी एट एम पी जाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ एक करना है एफ सी टू एम पी। तो जब एफ सी टू एम पी जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस एन आई टी, प्लस क्या करते हैं, एन आई टी करते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला जी एन पी एट एफ सी प्लस एन आई टी इक्वल्स टू जी एन पी एट एम पी। अब पुट करो तो क्या क्या दिया है हमको, जी एन पी एट एफ सी दिया है 95000 प्लस क्या हमको एन आई टी दिया है, एन आई टी नहीं दिया है हमको, हमको सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। तो मैं इन एन आई टी को क्या लिख सकता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो मैं लिख दिया इसको 14000 माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू जी एन पी एट एम पी हमको दिया हुआ है लास्ट में, देखो जी एन पी एट एम पी कितना दिया है 107000। सॉल्व करेंगे इसको, 95000 प्लस 14000 माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू 107000। ये आ गया 109000 माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू 107000। सब्सिडी इक्वल्स टू 2000। अब बोलो समझ आया फटाफट, नहीं आया तो हम फिर करेंगे। यस अब समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब पॉइंट नंबर 3 में क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। अब तो ये तो सबसे आसान है एनडीपी एट एफसी निकालना। हमको क्या क्या पता है, हमको डेप्रीसिएशन पता है, हमको सब्सिडी भी पता है 2000। तो हम अब एनडीपी एट एफसी निकाल सकते हैं। करो फटाफट सबको ही करो, एनडीपी एट एफसी निकालो। कहती चेक अगेन, रौनक चेक अगेन, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी में कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से करो। यस देव वेरी गुड। क्षति गलती है चेक करो, रौनक गलत है चेक करो फिर से, रौनक वेरी गुड, अब ठीक हुआ ना। प्रतीक वेरी गुड। ये सर माइनस गलत हो गया, हाँ वही हड़बड़ी में गड़बड़ी, क्षति फिर से गलत। तुम स्टेप वाइज स्टेप करो, कॉपी में फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के बाद एरो बना बना के स्टेप वाइज स्टेप करना है, शॉर्टकट कभी भी फॉलो नहीं करना है।
केशव वेरी गुड। और देखते हैं कौन कौन कर रहा है। अरमान तुम करो फटाफट आंसर बताओ। लास्ट वाला करो पॉइंट नंबर 3, नहीं होगा तो बताना, करेंगे हम लोग फिर से उसको। सूरज वेरी गुड। और हो रहा है बाकी लोग का, फटाफट बताओ। दो चीज हमको दिया है, डेप्रिसिएशन 7000 दिया है, सब्सिडीज 2000 दिया है, ठीक है। अब हमको वो सारे फिगर्स को यूज करके क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। तुम शुरू कहीं से भी कर सकते हो, और बेटर होगा अगर सोच समझ के शुरू करोगे तो शॉर्टकट होगा। सर होमवर्क के लिए कॉपी बनाना है, सूरज नहीं सेम कॉपी में कर लो ना, क्या दिक्कत है। कितना कॉपी बनाओगे, एक टेस्ट कॉपी, एक होमवर्क कॉपी, एक नोट्स कॉपी, एक प्रैक्टिस कॉपी, एक कोई भी एक कॉपी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी कॉपी में होमवर्क भी कर लेना है, ठीक है। अलग अलग कॉपी नहीं बनाना है। नहीं संचिता, चैप्टर 3 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। फिर एग्जाम्पल नंबर 10 के नीचे देखो, बहुत सारा टॉपिक अभी भी बाकी है, डोमेस्टिक इनकम का कैटेगराइजेशन, इस प्रकार का बहुत सारा चीज बाकी है। शिवानी चेक अगेन। अभी हमको एक क्लास से 2 क्लास और लगेगा चैप्टर नंबर 3 में, बहुत सारा टॉपिक और बाकी है अभी। चलो करते हैं एक बार लास्ट पॉइंट को, फिर देखते हैं क्या होता है। एनडीपी एट एफसी निकालना है, कहां से शुरू करें तो अच्छा रहेगा बताओ, शुरुआत बताओ तुम, फिनिश मैं करूंगा। बताओ शुरुआत कहां से करें। एनडीपी एट एमपी से करते हैं, चलो ठीक है, एनडीपी एट एमपी से कर लेते हैं। कहां से शुरू करें, एनडीपी एट एमपी, यहां से शुरू करेंगे। तो यहां से एनडीपी एट एमपी से अगर हमको एनडीपी एट एफसी जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एमपी से एफसी जाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हमको क्या करना है, माइनस एनआईटी करना है, सिर्फ माइनस एनआईटी करना है। करके देख लेते हैं, एन डी पी एट एम पी माइनस एन आई टी इक्वल्स टू एन डी पी एट एफ सी। एन डी पी एट एम पी कितना दिया है हमको, एन डी पी एट एम पी हमको दिया है 1,00,422, माइनस एन आई टी कितना दिया है 14,000 माइनस 2,000, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 1,00,422 माइनस कितना ब्रैकेट में 12,000, अब ये आ जाएगा हमारा 1,00,422 माइनस 12,000 इक्वल्स टू एन डी पी एट एफ सी। ये आ गया कितना 88,422, दिस इज एंसर। अब बोलो किसका नहीं हुआ। वेरी गुड कुमकुम, वेरी गुड सूरज। अब बोलो किसका नहीं हुआ, क्लियर है सबको। चलो तो आज था फ्राइडे, अब नेक्स्ट क्लास कब है, मंडे को। कब है नेक्स्ट क्लास, मंडे। बहुत छुट्टी का टाइम है, सैटरडे संडे, क्या किया जाए,
सोचो क्या करना पड़ेगा। मजे, होमवर्क। तो मैं तुम लोगों को आज 10 ठो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक है। होमवर्क दिया जाए, यस, 10 ठो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। वो 10 क्वेश्चन को तुमको करना है, 10 क्वेश्चन होमवर्क होगा। ये कहाँ आएगा? पीडीएफ फॉर्म में आएगा तुम्हारे व्हाट्सएप में, और यही पीडीएफ अपलोड भी हो जाएगा ऐप में, ठीक है, दोनों जगह आ जाएगा। तो होमवर्क का क्वेश्चन आज के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस का पीडीएफ आएगा कहाँ पे? ऐप में, प्लस 10 तो वही ऐप का वो पीडीएफ तुम्हारे व्हाट्सएप में भी आ जाएगा। तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, स्टेप वाइज प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं मंथन से कैलकुलेटर में निकाल के आंसर रख दिए। ये सब अभी काम आ जाएगा जब चैप्टर फ्रेशली पढ़े हो, लेकिन जब चैप्टर थोड़ा थोड़ा भूलने लगोगे कुछ दिन बाद, तब फिर सारा गलत होने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग से आदत डालो कि हमको फॉर्मेट में करना है, स्टार्टिंग से फॉर्मेट में करना, 10 क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट में करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट वगैरह होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलो बाय बाय।